नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और नगरीय निकाय चुनाव भी होना है। अब इन चुनाव की तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना काफ़ी पहले शुरू कर दिया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान सत्ता संगठन का ऐसा कदमताल देखने को मिल रहा है कि विरोधी पार्टी कांग्रेसी भी इसकी काट नहीं निकाल पा रही। एक तरफ सीएम शिवराज और उनके मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ संगठन स्तर पर भी बैठकों का दौर जारी है। अटेंशन में आज हम इसी सब पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव सियासी तौर पर अहम तो नहीं है, लेकिन मिशन 2023 के हिसाब से बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लिए ये उपचुनाव साख का सवाल है। यही कारण है कि भाजपा और उसकी सरकार ने अभी से कदमताल तेज कर दी है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा तो मोर्चा संभाले हुए हैं, साथ में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का भी पूरा फोकस है। सीएम शिवराज लगातार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पहुंचकर सौगातों पर सौगातें दे रहे हैं, तो संगठन स्तर पर भी बैठकों का दौर जारी है। बीते दिनों भी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने रैगांव और पृथ्वीपुर में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। ये पहला मौका था जब प्रदेश प्रभारी को बूथ लेवल पर बैठक लेनी पड़ी। बैठक में पार्टी की कमियों को दूर करने और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन को लेकर बातचीत हुई। वहीं अब राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अपने निवास कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई, जिसमें उपचुनाव को लेकर तो चर्चा हुई है, साथ में करीब 1.5 साल से रुकी निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की गई है। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के अलावा कोर ग्रुप के सदस्य कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो बैठक में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नेताओं की सत्ता और संगठन में सक्रियता बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही बैठक में उपचुनाव वाली सीटों के लिए तय किए प्रभारियों और मंत्रियों को भी बुलाया गया था। आइए आपको सुनवाते हैं कोर ग्रुप की बैठक को लेकर क्या कहना है बीजेपी नेताओं का। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, संगठन पर्व है, कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्मशती का वर्ष है, इसलिए सरकार का लगातार जनता के बीच में कार्यक्रम आयोजन, योजनाओं का क्रियान्वयन और भारतीय जनता पार्टी के संगठन बूथ लेवल तक की इकाई मजबूत, स्वावलंबी मंडल, सक्षम नगर केंद्र, ग्राम केंद्र और सक्रिय बूथ, यही तो हमारा ध्येय और लक्ष्य संगठन पर्व में। उसको लेकर बैठक भी होंगी, उसको लेकर कार्यक्रम भी होंगे, उसको लेकर वर्कशॉप भी होगी। मंडल में नियुक्ति का अधिकार संवैधानिक तौर पर विवेकाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब उचित समझते हैं वो निर्णय लेते हैं और मुझे लगता है कि निर्णय लेने की, करने की, घोषित करने की प्रक्रिया भी जारी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां 1.5 साल से रुकी हुई हैं। इस बैठक में नाम फाइनल किए गए हैं, जिसकी घोषणा केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति मिलने के बाद होगी। माना जा रहा है कि इमरती देवी, इंदल सिंह कंसाना, मुन्नालाल गोयल और गिरिराज दंडौतिया का पुनर्वास हो जाएगा। वहीं बीजेपी में लगातार हो रही बैठकों पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी अंदरूनी कलह की वजह से निगम मंडलों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। लगातार चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर वहां पर चालू है और लगातार हम देख रहे हैं कि निगम मंडलों में नियुक्ति की अफवाहें भी अब उड़ने लगी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता की जो मूल समस्याएं हैं उन पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज इस मध्य प्रदेश के अंदर ज़मीनी हकीकत से भागते हुए बंद कमरा बैठकों में ज़्यादा विश्वास है उनका, और यही बात इसी कारण मध्य प्रदेश में आगामी जो चुनाव होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाएगा और सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। ओबीसी और आदिवासी वर्ग पर पार्टी का फोकस ज्यादा है। यही वजह है कि आदिवासियों को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जबलपुर आए थे, क्योंकि 2018 में आदिवासी बाहुल्य सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ था। बहरहाल ये तो आगे देखने को मिलेगा कि इन बैठकों का क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली से बुलावा कहीं न कहीं बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो सत्ता और संगठन के इसी कदम ताल को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव और नारदी टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी के बारे में कहावत लगातार कहते रहते हैं कि इस पार्टी में बैठक, भोजन और विश्राम, ये 3 काम लगातार चलते रहते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि बैठकें लगातार चल रही है पार्टी, लेकिन विश्राम की मुद्रा में फिलहाल दिख नहीं रही है। और भोजन डिप्लोमेसी बहुत दिनों से दिखी नहीं है। आखिरी दिखी थी सिंधिया जी जब भोजन पे गए थे वीडी शर्मा के यहाँ। तो क्या मान लिया जाए कि पार्टी बदल रही है, और बदलते इस दौर में इतनी सारी बैठकों का मतलब क्या है? देखिए, बीजेपी तो सदैव 365 दिन उसका जो आपने कहा कि बैठक, भोजन और विश्राम सिलसिला चलता है, सत्ता में हो नहीं हो। और जब सत्ता में होती है तो उसकी जो शैली है और पैनी होती है। जब इस तरीके का उनका जो बैठकों का सिलसिला है और बढ़ जाता है, निरंतर अपने कार्यकर्ताओं को किसी न किसी कार्य में लगाए रखना, कोई ना कोई कार्यक्रम देते रहना, बीजेपी लंबे अरसे से कर रही है। सत्ता में आने के बाद इसने सिलसिला और बढ़ाया है, चाहे प्रदेश की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता हो, आप उसके कार्यक्रम देखिए, चलते ही रहते हैं। तो अभी भी जब उपचुनाव सर पर है, 4 उपचुनाव होना है, हो सकता है नवंबर अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह में जो मध्य प्रदेश बिल्कुल। की 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो वो भी एक सिलसिला है। और इसके अलावा ना केवल उपचुनाव, बल्कि बीजेपी का लक्ष्य 2023 भी मध्य प्रदेश में है कि 23 में जो उन्होंने 18 में गच्चा खाया है, जिस तरीके से बीच में कहीं थोड़े से अंतर से एक हार हुई और उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और कांग्रेस सत्ता में लौट आई। 15 महीने कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में राज किया और फिर सब उलटफेर हुआ, सबने देखा, प्रदेश की जनता ने, देश ने देखा। तो मुझे लगता है कि 2023 भी बीजेपी के कहीं ना कहीं जहन में है। 2024 जो लोकसभा केंद्र के जो सरकार के लिए चुनाव होंगे वो भी जहन में है। तो बीजेपी अपने कार्ड्स निरंतर खेलती है। उसी के तहत पूरी की पूरी मशक्कत, कवायद हम मान सकते हैं, किसी को बैठने नहीं देते, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, संगठन के लोग हो। आपने कहा कि समन्वय ही सब कुछ बीजेपी में है, और वो कोशिश में जुटी रहती है कि कहीं भी किसी भी कोने पर कहीं भी कोई ऐसी गुंजाइश न छोड़ी जाए। हार और जीत चुनाव में होती है, सत्ता बिल्कुल। आती भी है, जाती भी है। तो बेशक ये पूरी की पूरा जो लक्ष्य है या तैयारी है, उसको हम ऐसे देख सकते हैं। और उपचुनाव तो है, मैंने जैसे कहा कि 4 अभी है, इसके बाद 23 और 24 कैसे सत्ता में लौटा जाए, कैसे बने रहा जाए सत्ता में, वो सब कुछ बीजेपी मध्य प्रदेश में कर रही है। और देश के लिए में भी यही सब कुछ बीजेपी की ओर से चलाया जाए। और इस बीच में हो सकता है नगरीय निकाय चुनाव अगर होते हैं तो वो भी एक बड़ा, क्योंकि पूरे प्रदेश में होना है, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे भी एक बड़ा फर्क पड़ेगा। पता लग जाएगा कि आखिर में अगर चुनाव 21 में होते हैं या 22 में, तो मैसेज जाएगा कि 23 का रिजल्ट क्या हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी नगरीय निकायों के चुनाव हैं, इसके बाद और भी चुनाव मध्य प्रदेश में सहकारिता के चुनाव होने हैं। कई सारे ऐसे चुनाव जो होते, संगठन सीधे नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन होता है उसी तरीके से, सत्ता और कहीं ना कहीं पीछे से दल और संगठन रहते हैं। तो उन चुनावों पर भी निगाह है। और अभी बहुत जो पिछला जो ये जो दौर है, 18 से 23 वाला दौर है, या 19 से 24 वाला जो दौर है, देश में बिल्कुल। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। कई सारी कठिनाइयों में बीजेपी दिखती है। सबसे बड़ा इशू महंगाई है। महंगाई से कैसे निपटना है, एक बहुत बड़ा इशू है। कोरोना ने बहुत बड़ी समस्या संगठन के सामने खड़ी की। बीजेपी केंद्र के साथ साथ कई सारे सूबों में सत्ता में है। जब कोरोना ने बहुत जमकर कहर बरपाया था, चाहे वो पहला फेज और दूसरे फेज में तो बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ा, तो मध्य प्रदेश ने भी उसको निश्चित बहुत तौर झेला पर। और भोगा है। और ऐसे अन्य राज्य हैं, चाहे यूपी हो, यूपी सामने है, और भी चुनाव स्टेट्स के होने। तो पूरी की पूरी जो मशक्कत है, कवायद है, लौटने की मशक्कत और कवायद है। और ये सारी चीजें देखने में आएंगी कि 4 उपचुनाव हैं, उसके नतीजे क्या होते हैं, क्या जनता का रुख है, क्या वो किस तरीके से चल रही है। शांत है जनता, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज भी खड़े किए जा रहे हैं। आज अब इस समय सबसे ज्यादा जो है वो हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा चल रहा है देश भर में। अलग अलग चीजें आ रही निकल के, कहीं उसको जाए तो आप उसको तालिबान से भी जोड़ा जाता है जब मध्य प्रदेश में या देश में घटनाएं होती हैं। तो वो अपनी जगह है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, आज बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मध्य प्रदेश में फिर मुंह बाय खड़ा हुआ है। जब हम 2003 के जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, 93 से 2003 तक जब कांग्रेस सत्ता में रही थी, और जब चुनाव हुए थे, तो वो जो इश्यूज उसके बाद खड़े हुए थे, जब खड़े थे बिजली, सड़क, पानी। लेकिन ठीक लेकिन है, ये आपको नहीं वैसे लग हालत रहा, अभी नहीं है मनोज जी, क्योंकि लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कठिनाई है आप बीजेपी जी, के सामने है, और कैसे निपटना है, कैसे उसको सामना करना है, आपने वो सब रणनीति 2003 इसमें का शामिल है। 2003 का जिक्र किया, तो 2003 का करिश्मा उमा भारती का था, आपने देखा। लेकिन 2023 में चेहरा कौन है कांग्रेस? क्योंकि कमलनाथ हम देख रहे हैं कि उतनी सक्रियता दिखा नहीं पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के जो बयान है, जो आप हिंदू मुस्लिम की कह रहे हैं, पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व पे ला जाती है, वो खींच कर वापस वहीं ला के खड़ा कर देते पार्टी को जहाँ से वो चलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस असंतोष को या इसको मुखर रूप कौन देगा, इसको ज़मीन पे कौन उतारेगा, जनता के बीच कौन ले जाएगा?
और जनता के बीच ले जाने के लिए आपके पास लीडर भी होना चाहिए और काडर भी होना चाहिए। अगर लीडर अच्छा है तो काडर जुटा लेगा, और काडर अच्छा है तो लीडर बना देगा, लेकिन दोनों नहीं है कांग्रेस के पास। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में हालात वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे। कांग्रेस ने जो सीख नहीं ली है, जो 3 लगातार चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा के हारी, लोकसभा में बहुत बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ा, और मुझे लगता है जो हश्र 2019 में हुआ, 19 जैसे हालात तो कभी नहीं बने थे कि 28 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस हार गई। इसके बाद भी नहीं सुधरी। उसने जो बल्कि अभी आश्चर्य है देखिए, कि आश्चर्य तो ये है कि एक सीट कांग्रेस जीत कैसे गई। हाँ ये भी मैं मानता हूँ कैसे जीत गई। वो वहां कमलनाथ का अपना जो कोशिश थी या जो करते रहे, वो भी बड़ी मार्जिनल जीती थी। ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत अच्छे से वही वही जीता जाता था वो था। और फिर जो आपने बात की असंतोष, सेकंड लाइन को न लेकर चलना, अभी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके अजय सिंह से जो मेल मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, कांग्रेस की नींद इससे भी कहीं ना कहीं उड़ी हुई होगी। और भी कई लीडर हैं जो अब इसको सहन करने को तैयार नहीं है। जो वन मैन आर्मी, वन मैन शो जो कांग्रेस में चल रहा है, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ कमलनाथ और कमलनाथ की स्थिति है, तो वो भी कहीं ना कहीं सत्ता को, सत्ता में आने के लिए संगठन को जो प्रयास होने चाहिए उसमें रोड़े अटकाने जैसी स्थिति है। क्यों नहीं अभी जो आला कमान है वो चेत रहा है? क्यों नहीं उसको ये नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पर सीधे सीधे द्विदलीय व्यवस्था ही रही, यहाँ पर कभी तीसरा दल बहुत बड़े स्तर पर खड़ा नहीं हो पाया है, बिल्कुल। गुंजाइश होती नहीं तीसरे दल के लिए। जो हम देख रहे हैं, बहुत हुआ तो 11-11 सीटें बसपा ने जीती थी, उसके बाद बहुत करिश्मा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, कई संगठन आए चले गए। तो इसके बाद जब सीधे सीधे जो लड़ाई होती है उस फाइट को लेकर कांग्रेस क्यों नहीं सक्रियता दिखा रही, क्यों तैयार नहीं हो रही? जैसा दिखना चाहिए मैदान में, सड़क पर, जमीन पर दिखना बिल्कुल चाहिए। अंदर क्या कर रहे हैं वो उससे मतलब नहीं है। मुझे लगता है जो 18 में हुआ वैसे ही कुछ यहाँ है कि जनता के भरोसे ही है कि जनता हमको जिताएगी, और उसके अलावा कुछ मुझे दिखता नहीं। कमलनाथ यही बहुत बड़ा 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 भरोसा लेकर चल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई की केंद्र के खिलाफ, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी उसके खिलाफ जो इश्यूज है वो हमें वापस सत्ता में लाएंगे, ये मानकर चल रही है। बहुत उनकी तैयारी दिखती नहीं, जो दुखद बिल्कुल। है। ब्रजेश जी, कांग्रेस तो बाहर भी कुछ करती नजर नहीं आ रही और अंदर क्या कर रही किसी को पता नहीं। बीजेपी बाहर भी बहुत कुछ करते नजर आ रही, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि बाकी जगह हम देखते हैं कि दो लोगों की बातचीत भी लीक हो जाती है कि फलाने ने फलाने से ये कहा है, उसका खंडन भी नहीं होता। लेकिन यहाँ तो 8-8 10-10 नेता बैठते हैं, इतनी लंबी लंबी बैठकों का दौर चलता है, कयासबाजी चलती रहती है कि अगर मुख्यमंत्री दिल्ली गए तो कयास चलने लगते हैं, वो अचानक राज्यपाल से मिलने चले जाते हैं तो ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि शायद वो इस्तीफा ही देने जा रहे हों। अचानक से वो बैठक बुलाते हैं, मंत्री को बुलाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजते हैं और अब 26 तारीख को फिर दिल्ली जा रहे हैं, तो एक माहौल बनने लगता है। लेकिन इस माहौल की चिंता लगता है नहीं कांग्रेस को ज़्यादा करना चाहिए कि उसका माहौल कैसे बने, बजाय इससे कि बीजेपी के माहौल की चिंता क्यों कर रही है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस चिंता कैसे करे? जिस तरह आपने खुद ही कहा, ना उनके पास चेहरा है ना काडर है, और उनके नेता जो अस्वस्थ चल रहे हैं वो जिम्मेदारी इसके बावजूद दूसरों को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। तो एक जुझारू, एक ऐसे परमानेंट अध्यक्ष की ज़रूरत है मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी और पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस को भी, कि जो उसको चलायमान कर ले। आप देखिए कि यदि किसी मोबाइल को भी आपको 24 घंटे में चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो वो ठप हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। यदि आपके पास चलित बैटरी है, किसी बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा। रेगुलर चार्ज नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप अपनी बैटरी चार्ज नहीं, ना कि अगर आपका मोबाइल चार्ज भी है लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा हो तो भी किसी काम का नहीं है। तो वही परिस्थिति हो गई ना। सिग्नल कहाँ से मिलेगा? दिल्ली से मिलेगा ना मनोज जी। तो आप ऐसे मोबाइल ही चेंज कर दीजिए ना, जो पुरानी बैटरी का चल रहा हो या पुराना मॉडल का चल रहा हो, न्यू मॉडल का मोबाइल लाइए जो आपको बंद कमरे में भी कम से कम सिग्नल तो पकड़ ले। तो सिग्नल भी आप जरूरी है और बैटरी चार्ज भी जरूरी है। तो भाजपा वो काम करती है, वो अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करती रहती है भोजन, बैठक, विश्राम के माध्यम, और उससे आगे इसलिए उनकी बातें बाहर नहीं आती क्योंकि जो बाहर जो कयास लगाए जाते हैं उनका अंदर से कोई लेना देना नहीं होता। बाहर अलग कहानी चलती है और अंदर वाला कहता है तो आप भरोसा नहीं करते हो कि हमारे यहाँ तो बैठक इसलिए हुई है कि आगे के उपचुनाव आना है, हमारा संगठन 2 साल से कोरोना की वजह से सुस्त था। तो आप 2 साल बाद जब बैठकों का दौर शुरू हुआ तो लोगों को लगता है भाजपा में अचानक बैठकें क्यों होने लगी। भाजपा का ये कल्चर ही है मनोज जी, भाजपा में बैठकें चलते ही रहती हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को काम देते ही रहते हैं। चूँकि 2 साल हो गए समय, इससे पहले आप 15 माह कांग्रेस की सरकार रही, तो जैसे ही सरकार जाती है तो इसके बावजूद भी आप सुस्त पड़ गए, बदलाव हुए और कोरोना काल चलता रहा, तो संगठन में वो सक्रियता नहीं देखी। हमने देखा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठकें भी नहीं हो पाई थी लंबे समय बाद, जबकि वो हर 6 महीने में बैठकें हो जाती थी। तो आप देखिए कि
वो परिस्थितियां बदल गई हैं, कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं कम हो गई हैं, तो भाजपा हमें अचानक सक्रिय दिख रही है। क्योंकि 2 साल तक आपने देखा कि निष्क्रिय थी, तो अब अचानक सक्रिय हो गई। और उसके बाद भी जबकि सबसे मजबूत संगठन है और उसके खुद नेता चिंता जाहिर करने लगे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले जैसे अब कार्यकर्ता नहीं है, जुझारू नहीं है समर्पण नहीं समय पार्टी के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे संगठन के आदमी ने कहा कि अब वो वैसी फैसले व्यवस्था लेने नहीं की बची प्रक्रिया है वो कि छोटी होती संयुक्त जा रही रूप है। से निर्णय लिए जाएं, छोटी होती जा रही है प्रक्रिया निर्णय लेने की। तो वो प्रक्रिया जो छोटी हो गई थी, जो कमियां भाजपा के नेता खुद देख रहे थे, सार्वजनिक रूप से इजहार कर रहे थे उनका बैठकों में, तो वो प्रक्रियाएं फिर से शुरू हुई हैं ताकि संगठन जो मजबूत समझा जाता है मध्य प्रदेश का आदर्श संगठन है पूरे देश में, तो उसको फिर से कैसे आदर्श बनाया जाए और किस तरह से संगठन और सत्ता और संगठन का तालमेल बनाया जाए ताकि लोगों में जाके बता सकें। जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो बाकी के सारे दल इकट्ठे होकर भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं है विरोध करने का। तो वो ये देखती है कि बाकी के मुख्यमंत्री बदल दिए 5, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं बदले जा रहे हैं, इसलिए बैठकें हो रही हैं, राज्यपाल के पास जा रहे हैं, दिल्ली बुला रहे हैं। आप देखिए दिल्ली अमित शाह ने बुलाया है, तो नक्सलियों को लेकर एक बैठक हो रही है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया है जिन राज्यों में नक्सली समस्या है। इससे पहले जेपी नड्डा से मिले और इससे पहले भी मिलते रहे, मंत्रियों से मिलते रहे, बात करते रहे, लेकिन वैसी कयासबाजी नहीं होती थी। अब कयासबाजी क्यों हो रही? कि बदलाव का एक दौर चल रहा है, तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में भी बदलेंगे। मध्य प्रदेश में क्यों बदलेंगे? कैसी संभावना है? क्यों? कौन है शिवराज जी के अलावा? कौन है आपको? कौन सा दिख रहा है आपको ऐसा चेहरा हो? क्या आप कैलाश विजयवर्गीय को देखते हो? जब बनाना होती तभी से बना भी तो देते। कर सकते हैं कि शिवराज की जगह दूसरा क्यों? क्योंकि ऐसी कोई स्थिति कारण नहीं है। भी तो होना चाहिए ना मनोज जी, कि शिवराज जी लोकप्रिय हैं, वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने, उनको आगे रख के 28 उपचुनाव में पार्टी ने सिंधिया जी को पीछे करके उनको आगे कर दिया, क्योंकि एक लोकप्रियता है, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। जनता में उनका एंटी इनकम्बेंसी नहीं है शिवराज जी को लिए। जो हार हुई है 2018 में, वो शिवराज जी की वजह से नहीं हुई थी। निर्णय कुछ ऐसे हुए थे, कुछ मंत्री ऐसे हार गए थे कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए तो उनकी वजह से हार गए। व्यक्तिगत नाराजगी थी लोगों से। व्यक्तिगत नाराजगी, संजीव जी, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की तुलना वैसे तो हो नहीं सकती है, लेकिन हम अगर देखें कि कांग्रेस से आए नेता सिंधिया कि मालवा में उनका कैसा स्वागत होता है और ग्वालियर चंबल में, और ये कहा जाता है कि उनके धुर विरोधी नरेंद्र सिंह तोमर है, लेकिन वो उनके स्वागत में मुरैना में खड़े रहते हैं। कांग्रेस में सत्ता हस्तांतरण हो नहीं रहा, लेकिन प्रक्रिया ऐसी चल रही है कि सज्जन सिंह वर्मा को धीरे धीरे अधिकार दिए जा रहे हैं। या तो एकजुट आप एक अधिकार दे दीजिए कि आज से आप नेता प्रतिपक्ष या आप प्रदेश अध्यक्ष, तो बाकी लोगों को लगे कि ठीक है ये नेता है, इनके साथ काम करना है या नहीं करना है। हम ये देख रहे हैं कि एक नेता दूसरे को बढ़ा रहा है, लेकिन तीसरा नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और चौथा नेता उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो ये जो एक संगठन की प्रक्रिया कांग्रेस और बीजेपी की डिफरेंट है, ये तो अपनी जगह है। तो आपको नहीं लग रहा कि इन सबसे सीख लेने की जरूरत है कांग्रेस के पास, क्योंकि समय अब भी है उनके पास। पिछली बार देखिए वो मई में आए थे कमलनाथ 2018 में, और दिसंबर में तख्ता पलट हो गया था, भले सीटें कम थी। अभी तो आपके लेकिन पास पूरा मनोज जी समय है। वो आए थे इतना ही 6 महीने समय पहले, आपके पास तख्ता पलट में उस- उनकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। उससे पहले जो अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, वो कितना संघर्ष करते रहे, तो उनको एक वो जमी जमाई वो मिली हुई थी जो वो संघर्ष तो की जो बेचारे रणनीति। वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। एक को अपने जी। जन्मदिन में दूसरे नेताओं को बुलाना पड़ रहा है और दूसरे को अपनी टिकट के लिए सोचना पड़ रहा है कि खंडवा से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए संजीव जी। कांग्रेस में ये फर्क है। कांग्रेस बहुत, जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा कि जी कोई प्रोग्राम नहीं लेकर चलती है, निरंतरता जो बनी रहे। और फिर आप ये भी ये बाला बाला होता है कि अगर मेरी पसंद एक्स है तो मैं एक्स को ही मानूंगा, वाई है तो वाई को मानूंगा। हम वहां इस तरीके का नहीं है कि सबको साथ लेकर चला जाए, जो जिसमें कैपेबिलिटी है उसको साधा जाए, उसको कोई जिम्मेदारी दी जाए। कुल मिलाकर जो उपयोग जिसका किया जा सकता है, जिसमें जो गुण हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और दोनों से हम जब जाते हैं तो दोनों ही हमारे काम आते हैं। कुछ अवगुण भी गुण हो जाते हैं और कुछ गुण होते हैं वो भी अवगुण होते हैं। तो हम कैसे उसको भुनाएं, कैसे कैश कराएं, ये चीज की कमी अक्सर कांग्रेस में दिखती है। बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे हैं ऐसा कोई लीडर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के बाद नहीं हो पाया। दिग्विजय सिंह ने जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला था, तो वो 90 से 93 का जो दौर था, बेहद मेहनत करते थे। 24 घंटे में 18-18, 20 घंटे बैठा करते थे पीसीसी में, एक एक कार्यकर्ता, एक एक, और फिर उन्होंने पूरा मध्य प्रदेश को क्योंकि नापा था। उसके बाद जब उनकी 10 साल मुख्यमंत्री उन्होंने उसको नापते रहे, और एक तो पूरी उनकी की पार्टी पूरी क्या में बिल्कुल उनकी पार्टी में उस समय तमाम दिग्गज नेता थे कि सुभाष यादव थे, माधवराव सिंधिया थे, जमुना देवी थी, तो इसलिए उनके साथ भी एक मजबूरी थी। और विपक्ष के नाम पर जो स्थिति आज कांग्रेस की, तब वो बीजेपी की थी। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि उसमें उस समय वैसी स्थिति उसके बाद कभी नहीं बन पाई। आप जब 2003 में सत्ता से बाहर हुए, आए ऐसे लीडर आए, कुछ इस तरीके के हुए कि जैसे उनका जो कल्चर है वो कारपोरेट कल्चर वाले कुछ लीडर हो गए। 5 days वीक करना है,
विपक्ष में रहकर कितना आप मीडिया को कैश करा सकते हैं, वो कैश कराने वाली स्थिति कभी नहीं हमने देखी कि आप पूरे 7 दिन बैठिए, आइए, कैसे आप अपनी चीजों को जनता, मीडिया उनके पीछे घूमता था, लेकिन उनका तो ये कि नहीं, अब आज फ्राइडे है, फ्राइडे को वो यहाँ से शहर से अपना गए तो मंडे को ही सुबह लौटेंगे। तो ऐसे राजनीति नहीं चलती है। संगठन की जो हालत है, आज कमलनाथ जी की भी शैली, कमलनाथ जी का अपना बहुत अनुभव है, उनके पास में दीर्घ अनुभव है, संसाधनों की कमी नहीं है, अच्छी उनके पास टीम हो सकती थी और बढ़ा सकते थे मध्य प्रदेश में, लेकिन क्यों नहीं वो बढ़ा पा रहे हैं, क्यों वो बहुत सिमट के रहे हैं, क्या उनकी कठिनाई है, क्या मजबूरी है, तो वो खुद कमलनाथ जी बता सकते हैं या उनसे जुड़े हुए लोग स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस ऐसा तरीके भी तो हो से सकता है कि उनको, क्योंकि वो दिल्ली में रहे थे और एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने, और जब वो पास आए तो समझ में आ रहा है कि हम जिनको ओवर एस्टिमेट समझ रहे थे तो अंडर एस्टिमेट हो गए। और ये भी हो सकता है संजीव जी कि उनकी महत्वाकांक्षा अभी भी बरकरार हो। टोटल अलग है, केंद्र की राजनीति बिल्कुल जुदा है। केंद्र में अलग तरीके से राजनीति की जाती है। प्रदेश में यदि आपको चलना है तो प्रदेश में एक एक आदमी को लेकर चलना बहुत जरूरी है। आपको वही मैदान में जो संघर्ष करता है वही करता है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उसको साधना पड़ेगा। वहां आप ये जो कारपोरेट कल्चर नहीं चल सकता, वहां पर आप मिनट और ऐसे चलते हैं कि सेकंड दर सेकंड चलना। मुझे लगता है सत्ता में यदि आपको लौटना है या कुछ करके दिखाना है तो अकेले भाग्य के भरोसे या बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए वाली स्थिति नहीं होगी। आपकी जनता हमको जिता देगी, आपको खुद होकर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जनता के बीच जाकर अपने आप को प्रूव करना होगा कि हाँ, बीजेपी यदि फेल है तो क्यों फेल है और हम क्यों, हमें मौका दीजिए, फिर से क्यों दीजिए, ये बताने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना होगा। और अगर संघर्ष नहीं करिएगा तो मुझे ही लगता है कि आपकी कोई बहुत मध्य प्रदेश में वापसी जो है केवल भाग्य भरोसे, मुझे नहीं लगता कितनी हो पाएगी, क्या हो पाएगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। ब्रजेश जी, भाग्य भरोसे की बात और जो मेहनत की बात हो रही, तो हम देख रहे हैं कि पिछले प्रदेश प्रभारी भी हमने देखे हैं, अरुण जेटली भी मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, अनंत कुमार भी रहे हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे भी रहे हैं, लेकिन अब जो प्रभारी है मुरलीधर राव, हम देख रहे हैं कि बूथ स्तर तक की वो बैठक ले रहे हैं। तो जो कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि जो उनके अध्यक्ष नेता हैं बड़े, वो पीसीसी में पूरे समय नहीं मिल पाते कार्यकर्ताओं से, आते हैं तो संकट ये कि किस कमरे में बैठेंगे, वो बैठ गए तो किन किन से मिलेंगे वो, क्योंकि उनके अपने एक फौज वो लेकर चलते हैं जिसके अलावा उनको किसी से मिलना नहीं होता। अगर मिल लिए तो वो उनका भाग्य उस कार्यकर्ता का या उस नेता का। तो ऐसी स्थिति में इतने नीचे तक अगर आपका प्रभारी जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष भी घूम रहा है, मुख्यमंत्री मेहनत कर ही रहे हैं। तो ये तमाम सारी जो मेहनत है, बैठकों का दौर सब चल रहा है, तो कांग्रेस के लिए तो सबक है, लेकिन वो कब लेगी तब लेगी। लेकिन ये सत्ता और संगठन में जो समन्वय की एक बात आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार कुछ शिकायतें थी कार्यकर्ताओं की, कुछ मंत्रियों को लेकर है, कुछ मंत्रियों की, कुछ संगठन के लोगों से लेकर है। तो ये जो एक समन्वय बिठाने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए मनोज जी, पहली बात तो हमको, मुझे लगता है कि आपको और हमको भी और मीडिया को भी अब भाजपा और कांग्रेस की तुलना करना बंद कर देना चाहिए, खासकर मध्य प्रदेश में। लेकिन चूंकि दो ही दल हैं, इसलिए हम तुलना करते हैं, लेकिन वो सबक लेने को तैयार नहीं है। वो तो जिस तरह से संजीव जी कह रहे थे, बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए, बसपा सपा है नहीं तो मजबूरी है आपकी तुलना करना, तो आपकी मजबूरी है। क्योंकि वो ये देखिए, जंग के मैदान में जाते हैं आप तो ये देखते हैं कि सामने वाला शत्रु कितना ताकतवर है, उसके पास कौन कौन से हथियार हैं, आप उनसे कैसे मुकाबला करोगे, तो आप अपनी ताकत हासिल करते हो। यदि हम इतिहास में चले जाएं तो यदि हम ऊपर वाले से मेहनत करता है, तपस्या करता है, तो वैसी तपस्या करते हुए आपको कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। या तो उसने हथियार डाल दिए, आज जिस तरह संयुक्त मोर्चा की उनने पीसीसी में बैठक की है, तो या तो उसको लग रहा होगा कि छोटे मोटे लोगों का 100-200 वोट काट लेते हैं, जो हमारे 1500 संजीव जी कह रहे थे ना, शायद उनको लग रहा है कि बीजेपी से जब ऊब जाएंगे लोग तो शायद हमको वोट देंगे, क्योंकि विकल्प नहीं है। हाँ, विकल्प नहीं है, तो वो बिल्ली के भाग से छीका फूटने का इंतजार कर रहे हैं। अब रही बात मनोज जी भाजपा की, तो भाजपा में ये बैठक क्यों चल रही है, संगठन प्रभारी क्यों इतने सक्रिय हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो मैंने बात की थी वहीं से शुरू करूंगा कि संगठन तो निष्क्रिय टाइप का हो गया था, उसको सक्रिय करना है, नीचे से सत्ता से तालमेल बिठाना है आपको, तो नीचे से फीडबैक ले रहे हैं। आप देखिए कि उनके गृह मंत्री यदि जबलपुर जाते हैं तो वो बैठक लेते हैं कार्यकर्ताओं की। ये अभी पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा होता है। यदि संगठन के प्रभारी किसी जिले में जा रहे हैं, किसी संभाग में जा रहे हैं, तो वो कार्यकर्ताओं से बैठक लेते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि जब बैठक होती है, भोपाल में बैठक हुई थी, उन्होंने प्रभारी ने कहा था कि मंत्री यदि आप कहीं जा रहे हो, जिलों के प्रभार पर रहिए 2-2 दिन, वहाँ आप अपने कामकाज की भी समीक्षा कीजिए, बैठ के मिलिए सरकारी, और लेकिन कार्यकर्ताओं से भी मिलिए। तो कार्यकर्ताओं की बात भी टटोली जा रही है कि आपकी सरकार में क्या खामियां हैं, नीचे तक का फीडबैक लिया जा रहा है कि यदि आप लोगों के बीच में जाते हो तो सरकार से नाराजगी होती है, किस तरह से लोग व्यक्त करते हैं, यदि महंगाई के लेकर व्यक्त करते हैं या सरकार की नाकामियां गिनते हैं, तो ये बात आपको नीचे से ही पता चलती है। यदि आप जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि वल्लभ भवन में बैठ के आपको आनंद ही आनंद दिखाया जाएगा,
लेकिन नीचे जाओगे आप तो आपको हकीकत पता चलती। तो भाजपा ये जानती है, वो मंत्रियों से पूछेगी, मंत्रियों से भी पूछते हैं, विधायकों से पूछेंगे, नहीं उनके लिए तो हरा ही हरा है। विधायक कहेंगे नहीं मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बताएंगे कि मेरे प्रति नाराजगी है तो टिकट कटने की नौबत आ जाएगी। मंत्री कहेंगे कि आप साहब के क्षेत्र में ये नहीं हो रहा, वहाँ नाराज हैं लोग, तो उनको लगेगा कि मंत्री पद खिसक जाएगा, तो वो हरा ही हरा दिखाएंगे संगठन को। तो यदि प्रभारी उनके नीचे जाके कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि क्या हालात हैं, आपकी सरकार में सुनवाई होती है कि नहीं, सरकार के कामकाज नीचे तक हो रहे हैं कि नहीं, तो वो सरकार का भी फीडबैक ले रहे हैं। और यानी सरकार हो, संगठन हो या विपक्ष हो, उनको अपना चश्मा बदलना होगा और पब्लिक के या कार्यकर्ता के नजरिए से देखना होगा, बजाय इसके कि जो ब्यूरोक्रेसी दिखा रही है या आपके विधायक मंत्री दिखा रहे हैं या आपके संगठन के तमाम सहयोगी दिखा रहे हैं। बहरहाल अब समय और इजाजत नहीं दे रहा है और हमारे सहयोगी हमको उसका निदान कर सकते हो, और हमारे सहयोगी हमको घड़ी दिखा रहे हैं और घड़ी ये कह रही कि चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर जो कुछ हमारे सहयोगियों ने कहा और जो हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी ने जिस प्रकार से विश्लेषण किया है, तो कांग्रेस और बीजेपी की खैर कोई तुलना हो नहीं सकती है, लेकिन चूंकि अब विकल्प नहीं है और एक तरह से बीजेपी जिस प्रकार से बैठ के चल रही है, तो वो ये तैयारी में है कि 2018 की गलती दोहराई ना जाए और प्रदेश में 2024 का इतिहास बनाए जो दोहराया जाए, और उसके साथ ही जो 2003 से लेकर जो बीजेपी ने सफलता हासिल की शुरुआती 3 चुनाव में, उसको कैसे बरकरार रखा है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। और इन मुद्दों के बीच में जब नया जोश और युवा जोश और होश दोनों एक साथ तालमेल बिठाएगा तो निश्चित तौर पर नतीजे उसके नए तरीके से निकल कर सामने आएंगे। अब ये कांग्रेस को भी सोचना होगा कि उसके जो संगठन में घुन लग रही है उसको वो कैसे पार पाती है, उससे कैसे निजात पाती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।